मन को झकझोर देने वाला मार्मिक घटना सामने आई है। गर्भवती होने के कारण सास ससुर संग नहीं रहती थी बहू। बेटा ने कहा था कि दादा बन जाओगे, दादा दादी बन जाओगे माँ, ऐसा ही कुछ कहकर बेटा मनीष रविवार को ड्यूटी करने के लिए मध्य प्रदेश के सीधी चला गया था। उसकी पत्नी गर्भवती है, जिस कारण सास ससुर संग नहीं रहती थी। सोमवार शाम जब बेटे ने मनहूस खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रात में वह घर पहुंचा तो बिलखता रहा, जिसे रिश्तेदार संभालते रहे। बता दें कि मामा राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि मनीष की शादी अप्रैल 2023 में इलाहाबाद के अल्लाहपुर निवासी नेहा श्रीवास्तव के साथ हुई थी। नेहा गर्भवती है, जिसे डॉक्टर को दिखाने के लिए शनिवार को मनीष आया था। मनीष रविवार को जब घर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा, डॉक्टर ने बहू के बारे में क्या बताया? तब मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जल्द ही दादी बन जाओगी, फिर अपने पोते और बहू के साथ खुशियाँ मनाना, फिर सब लोग साथ में सीधी चलेंगे। घर में लल्ला आने की खुशी पर अरुण और उनकी पत्नी इतरा भी रहे थे, मन मन प्रफुल्लित हो रहे थे। मगर शायद मनीष को नहीं मालूम था माता पिता से मुलाकात उनकी अंतिम होगी। राजेश का कहना है कि गर्भवती होने के कारण ही नेहा अपने सास ससुर के पास नहीं रहती थी, मगर उनसे बातचीत होती रहती थी। मनीष भी फ़ोन पर हालचाल लेता रहता था और अक्सर मिलने आता था, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को गम में डुबो दिया। बुजुर्ग दंपति की दिन दहाड़े हत्या से परिवार के अलावा रिश्तेदार और परिचित भी। नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। प्रयागराज में रिटायर अफसर और पत्नी की हत्या, घर में अंदर चाकू से गोदा, मेन गेट पर ताला लगाकर भागे हत्यारे। आपको विस्तृत खबर की तरफ ले चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रिटायर्ड एफसीआई अफसर की सोमवार को उनके ही घर में गला काटकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पत्नी को भी चाकू से गोद दिया। पत्नी को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर दोनों कमरों और घर के मेन गेट पर ताला लगाकर भाग गए। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मेन गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर गई। बाद में दोनों कमरों का भी ताला तोड़ा गया। पति पत्नी अलग अलग कमरों में खून से लथपथ पड़े थे। पुलिस ने चेक किया तो पति अरुण श्रीवास्तव 65 वर्ष की मौत हो चुकी थी। पत्नी मीना 60 वर्ष की सांसें चल रही थी। पूरे घर का सामान बिखरा हुआ था। कमरे की अलमारी खुली हुई थी। आपको बता दें कि अरुण श्रीवास्तव के सिर, सीने, गर्दन और कंधे पर 7 घाव हैं। उनके सिर पर कई जगह किसी भारी चीज से हमला किया गया। मीना श्रीवास्तव के सिर पर भी ज्यादा चोट है। एक घाव तो ऐसा है जिसे देखकर लगता है कोई बहुत भारी चीज से मारी गई है। इससे सिर में गड्ढा हो गया है। उनके सिर में 4 और गर्दन पर एक बार हमले के निशान हैं। बाकी पैर, हाथ पर छिलने के भी कई निशान पड़े हैं। आपको बता दें कि नैनी के एडीए कॉलोनी के एलआईजी मकान में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई से रिटायर्ड अरुण श्रीवास्तव पत्नी मीना श्रीवास्तव के साथ रहते थे। वह मूल रूप से मिर्जापुर चुनार के रहने वाले थे। उनका घर चौराहे से करीब 100 मीटर दूर अक्षयवट अस्पताल के पास है। उनके 3 बेटियां और एक बेटा है। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। एक बेटी मिर्जापुर में लेक्चरर है, दूसरी प्रयागराज में ही रहती है, तीसरी बेटी बेंगलुरु में पति के साथ रहती है। बेटा मनीष मध्य प्रदेश के सीधी में SBI बैंक में नौकरी करता है। अरुण मकान के फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। अरुण के घर के 3rd फ्लोर पर 10वीं में पढ़ने वाला सुनील किराए पर रहता है। बता दें कि दोपहर 3 बजे सुनील अरुण से मिला था। इसके बाद वह अपने कमरे में चला गया। शाम 5 बजे जब वह अपने कमरे से निकला तो देखा कि मेन गेट बाहर से लॉक है। इसके बाद वह अरुण श्रीवास्तव वाले हिस्से में गया तो वहाँ भी दोनों कमरों में बाहर ताला बंद था। सुनील ने मेन गेट खुलवाने के लिए शोर मचाया। इस पर पड़ोसी अरुण के घर से बाहर पहुंचे। मेन गेट पर ताला लगे होने की वजह से लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को अरुण की लाश और उनकी पत्नी मीना घायल अवस्था में मिली। बाद में अस्पताल में मीना की भी मौत हो गई। आपको बता दें, पुलिस ने एक बिजली मिस्त्री को हिरासत लिया है। इसके अलावा 2 अन्य घरों में काम करने वाले नौकरों को भी पकड़ा है। पुलिस तीनों को अज्ञात स्थान पर ले गई है, जहां पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी में देखा गया है कि हत्या करने वाले युवक में एक काले रंग का कपड़ा पहना है। उसने लाल रंग के गमछे से चेहरा ढका है। इसके अलावा वह पैर से थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा है, मतलब कि दिव्यांग हो सकता है। आपको बता दें, डीसीपी यमुना नगर विवेक ने बताया
एक सीसीटीवी फुटेज मिली है। उसमें संदिग्धों को आते जाते देखा गया है। कॉलोनी के अन्य घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाली जा रही है। बता दें कि पहली नज़र में यह वारदात लूट के इरादे से ही की गई लग रही है। जांच की जा रही है। इसमें और भी कुछ गुंजाइश हो सकती है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। आपको बता दें कि रोज की तरह सोमवार को भी अरुण श्रीवास्तव सुबह टहलने गए थे। लौटते समय उन्होंने अपनी घर के सामने रहने वाले चंदन दास से बातचीत भी की थी। चंदन दास उस समय अपनी कार धुल रहे थे। अरुण श्रीवास्तव ने चंदन से कहा कि कभी हमें भी अपने कार में घुमा दो। उसके बाद वह हंसते हुए अपने घर के अंदर चले गए। पड़ोसियों ने सुबह करीब 10 बजे अरुण के घर से पूजा करने और शंख बजाने की आवाज़ भी सुनी थी। बता दें कि माता पिता की हत्या की खबर मिलते ही बड़ी बेटी नीतू मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि पिताजी इन दिनों एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे। इधर 2 दिन से मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। हम 3 बहनें, मैं अमिता और टीटू, नमिता उर्फ लवली और एक भाई मनीष है, जिसकी शादी शांतिपुरम में हुई है। भाभी की डिलीवरी होनी है, इसलिए वो अपने मायके में है। वहीं मृतका का मीना श्रीवास्तव की बहन सुधा श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि रविवार रात में बहन मीना ने काफ़ी देर तक घर परिवार को लेकर बातचीत हुई। बता दें कि अरुण का मकान 3 मंजिला बना है। इस समय तीसरी मंजिल का काम चल रहा है। इस वजह से पूरे घर में केवल मजदूर आते जाते हैं। घर में एक काम करने वाली भी आती है। उसकी उम्र करीब 40 साल है। अरुण के घर के सामने वाले घर में सीसीटीवी लगे हैं, जिसकी पुलिस ने जांच की है। बता दें कि मृतक अरुण श्रीवास्तव के बेटे मनीष और मौके पहुंच गए हैं। पुलिस ने बारीकी से जानकारी की जा रही है। इस तरह की घटना से जहाँ वहाँ सनसनी फैल गई है पूरे कॉलोनी में, वहीं लोगों में हड़कंप मचा हुआ है कि दिन दहाड़े किसी भी घर में इस तरह घटना हो सकती है। लोग अपने परिजन को लेकर के चिंतित दिखाई देने लगे हैं। खबर को लेकर आप अगर सजग हैं तो ऐसी खबर देखते रहें। आपसे निवेदन है कि जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, तमाम जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के माध्यम से, इनिशियल रूप से एक